नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद बांधकाम विभाग द्वारा कामों का वितरण। संत सुश्री अलकाश्री जी की उपस्थिति में सामूहिक सुंदरकांड। गोरक्षण रोड का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू। और विश्व अपंग दिवस पर निकली रैली। अब समाचार विस्तार से। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए का गाला लेकर 10 करोड़ 85 लाख 91 हजार रुपए के काम शनिवार को वितरित किए गए। अकोला जिला परिषद के बांधकाम विभाग के 12 करोड़ 66 लाख रुपए के कामों का वितरण काम वितरण समिति की सिफारिश के अनुसार शनिवार 3 दिसंबर को सिविल लाइन स्थित जिला परिषद सभागृह में किया गया, जिसमें सुशिक्षित बेरोजगार अभियंताओं को 3 करोड़ 56 लाख 18 हजार रुपए के काम, मजदूर कामगार सहकारी संस्था को 3 करोड़ 58 लाख 46 हजार व खुली निविदा प्रक्रिया में 3 करोड़ 71 लाख 27 हजार रुपए के इस प्रकार 10 करोड़ 85 लाख 51 हजार रुपए के 243 कामों का वितरण अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जावेद इनामदार व प्रभारी कार्यकारी अभियंता श्री पांडे ने किया। इससे पहले 29 नवंबर को कुल 12 करोड़ 66 लाख रुपए के कामों का वितरण किया जाने वाला था, परंतु प्रत्येक में 10 करोड़ 85 लाख 91 हजार रुपए के काम वितरित किए गए, जबकि 1 करोड़ 80 लाख 9 हजार रुपए का गाला रखकर यह काम वितरण प्रकरण रोक दिया गया। 1.25 करोड़ रुपए के कामों की हेराफेरी में समिति सदस्यों ने न हल होने वाले अनुत्तरीय प्रश्न उपस्थित कर यह कारनामा करने में सफलता पाई। खुली निविदा प्रक्रिया यह आगामी सप्ताह में पूर्ण करने की जानकारी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जावेद इनामदार ने सिटी न्यूज से बोलते हुए दी। साधारणतः 80 कामाची आम्ही यादी केली होती मजूर सेवा संस्थांना वाटण्यासाठी, त्याची किंमत 3 कोटी 58 लाख आणि 67 कामे होती जे सुशिक्षित बेरोजगार जे अभियंते त्यांच्यासाठी त्याची किंमत होती 3 कोटी 56 लाख रुपये। आणि हे करण्यामागे उद्देश असा आहे की या लोकांना सगळ्यांना कामाची संधी मिळावी, कामं चांगली व्हावी आणि काम वाटप समितीच्या बाबतीत कुणाच्याही मनामध्ये तीळ मात्र शंका उपस्थित होऊ नये या पद्धतीने अतिशय पारदर्शकपणे लोकांच्या सगळ्यांच्या समोर सगळ्यांच्या सहमतीने कुणाच्या मनात शंका येणार नाही अशा पद्धतीने कामाचे वाटप केलेले आहे। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के मैदान पर संत सुश्री अलकाश्री जी की मधुर वाणी से सुंदरकांड का पठन किया गया। मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के मैदान पर सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन किया गया। संत सुश्री अलकाश्री जी की मधुर वाणी से व उनके साथ सहयोगियों ने इस सुंदरकांड का आनंद लिया। इस अवसर पर मैदान पर हजारों महिला पुरुष उपस्थित थे। देखते हैं इस सामूहिक सुंदरकांड की एक झलक। मनपा ने गोरक्षण मार्ग से तुकाराम चौक तक का अतिक्रमण आयुक्त की उपस्थिति में साफ किया। गोरक्षण मार्ग पर बड़े प्रमाण में अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण चौड़ा रास्ता काफी संकरा हो गया था। नेहरू पार्क चौक से लेकर संत तुकाराम चौक तक महानगर पालिका ने शनिवार की दोपहर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। दोपहर को स्वयं आयुक्त व प्रशासक श्री दीपक चौधरी ने यहां पहुंचकर अतिक्रमण कार्यवाही का मुआयना किया। अगले 2 महीने तक इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहने के संकेत मिले हैं। वैश्विक अपंग दिन पर अशोक वाटिका से एक रैली निकाली गई। इस रैली को निवासी उप जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र राज्य विकलांग कर्मचारी अधिकारी संगठन, समाज कल्याण विभाग एवं जिला परिषद अकोला द्वारा जागतिक विकलांग दिन के अवसर पर
शानदार रैली का आयोजन किया गया। अशोक वाटिका परिसर से इस रैली को निवासी उपजिलाधिकारी श्री जितेंद्र वाघ के शुभ हाथों हरी झंडी दिखाई गई। इसके पहले उपस्थित मान्यवरों के हाथों अशोक वाटिका स्थित तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस रैली में शहर की विविध विकलांग शाला के विद्यार्थी शामिल थे। ढोल ताशों की आवाज तथा लेझिम की धुन पर थिरकते हुए यह विद्यार्थी सभी के आकर्षण का केंद्र साबित हो रहे थे। नागरिकों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विद्यार्थियों द्वारा बाल शिवाजी तथा उनके मावला सैनिकों की वेशभूषा धारण की गई थी। विद्यार्थियों ने स्त्री भ्रूण हत्या तथा हवा, जल, मिट्टी के प्रदूषण को रोकने की अपील विविध प्रचार फलकों द्वारा की। संत तुकडोजी महाराज पुण्यतिथि के अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मानवता के महान पुजारी वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की 43वीं पुण्यतिथि के चलते अकोला शहर में भव्य पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आशय की जानकारी आयोजक समिति द्वारा आयोजित पत्रकार परिषद में दी गई। 9, 10 तथा 11 दिसंबर तक यह कार्यक्रम स्वराज्य भवन में संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा, राजेश्वर मंदिर से लेकर स्वराज्य भवन तक भव्य शोभा यात्रा, राष्ट्रीय कीर्तन, सामूहिक ध्यान, योग साधना प्रात्यक्षिक, भक्ति रंग कार्यक्रम, ग्रामनाथ प्रवचन, भजन सम्मेलन, सामुदायिक प्रार्थना आयोजन किया गया है। ग्रामनाथ का प्रवचन, भजन सम्मेलन, सामुदायिक प्रार्थना तथा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस पत्रकार परिषद में आयोजक समिति के अध्यक्ष बलदेवराव पाटिल, एडवोकेट संतोष मोरे, रामेश्वर जी बरगढ़ सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। स्वर्गीय विष्णु तोष्णीवाल क्रिकेट स्पर्धा में नागपुर क्रिकेट टीम द्वारा दिल्ली क्रिकेट टीम पर एक तरफा जीत हासिल की। स्थानीय एसीसी क्लब मैदान में आयोजित श्री विष्णु तोष्णीवाल स्मृति क्रिकेट स्पर्धा की सेमीफाइनल पीएससीएच नागपुर तथा दिल्ली टीम के बीच खेली गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए नागपुर टीम द्वारा 40 ओवर में 260 रन बनाए गए। जवाब में बल्लेबाजी करने आई दिल्ली टीम ने केवल 85 रन में ही बना पाई। एक तरफा हुई इस मैच में नागपुर टीम 175 रन से विजयी रही। नागपुर टीम के आकाश झा को मैन ऑफ द मैच का सम्मान दिया गया। रविवार को इस स्पर्धा का फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें स्थानिक अकोला क्रिकेट क्लब की मजबूत चुनौती का सामना नागपुर क्रिकेट टीम को करना पड़ेगा। जीत का सेहरा किस टीम के मस्तिष्क पर सजता है, इस ओर क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी है। क्रिकेट स्पर्धा बख्शिश वितरण समारोह में क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर एवं अभिनेता ऋतिक रोशन के हमशक्ल बलबीर चंद एवं आत्माराम सहित वीसीए के सदस्य राजीव गोखले, कार्यकारी अभियंता प्रशांत नौघरे, एसीसी अध्यक्ष नानू भाई पटेल, उपाध्यक्ष विजय तोष्णीवाल, सचिव विजय भाऊ देशमुख प्रमुखता से उपस्थित रहेंगे। इस मैच का आनंद क्रिकेट प्रेमी बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान आयोजक समिति द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा में शामिल होने हेतु महाराष्ट्र की टीम तमिलनाडु रवाना हुई। तमिलनाडु राज्य के कारिकुंडी शहर में 5 से 10 दिसंबर तक आयोजित सहारा 58वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने हेतु महाराष्ट्र की 12 सदस्यों वाली टीम शनिवार को रवाना हुई। इस संघ में क्रीडा प्रबोधिनी अकोला के अनुभवी एवं होनहार बॉक्सिंग खिलाड़ी शामिल हैं। संघ के मैनेजर तथा कोच के रूप में जवादुर रहमान एवं बंडू गायकवाड़ की नियुक्ति की गई है। राज्य क्रीडा मार्गदर्शन तथा क्रीडा प्रबोधिनी के प्राचार्य सतीश चंद्र भट्ट के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित बॉक्सर जय सिंह पाटिल, योगेश निवाद, विजय डोबले, अनुपम मिश्रा, गोपाल राठौड़ एवं राजेश कुशवाहा द्वारा इस स्पर्धा में मेडल प्राप्त करने की उम्मीद बॉक्सिंग प्रेमियों द्वारा की जा रही है। इस स्पर्धा में विजयी होने वाले खिलाड़ियों का चयन ओलंपिक स्पर्धा में किया जाएगा। मनपा की हद में खुली जगह में दुकानें लगाकर बिना अनुमति व्यवसाय किया जा रहा है, जिसकी ओर अतिक्रमण विभाग का ध्यान नहीं है। अकोला शहर में बिना अनुमति व्यवसाय करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। शहर के अकोला क्रिकेट क्लब मैदान व अशोक वाटिका के पास पंडाल लगाकर जूता सेल लगाया गया है। ये जूता व्यापारी सोलापुर के हैं जो जूतों को लेकर बैठे हैं। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग को ये पंडाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कई दिनों तक चलने वाले सेल से जूता व्यवसायी लाखों रुपए की कमाई करेंगे, लेकिन मनपा को इससे एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मनपा के अतिक्रमण विभाग को इस ओर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
बंद के दौरान हिंसा करने वालों पर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वह उचित है। पुलिस के समर्थनार्थ एक निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। 28 नवंबर को मुस्लिम समाज के बंद के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़, मारपीट और लूटमार की घटना हुई जो पूर्व नियोजित थी। इस घटना में यह बात सामने आई है कि बंद का आयोजन करने वालों के इरादे नेक नहीं थे। इस बंद के आयोजन की अनुमति पुलिस ने नकारी थी, परंतु समाज सेवक, नगर सेवक, नेतागण और शांतता समिति के सदस्यों ने लिखित आश्वासन भी दिया था। बावजूद इसके हिंसक घटना हुई। इस घटना के बाद पुलिस ने अराजक तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की है, वह समर्थनीय है। इस आशय का निवेदन मास्टर पावर सामाजिक विचार मंच के सदस्यों ने जिलाधिकारी को सौंपा। राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं का कमीशन कम कर दिया गया है, जिसके खिलाफ कई प्रकार के आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं का कमीशन 1% से घटाकर 0.5% कर दिया गया है। उसी प्रकार पीपीएफ एवं वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में मिलने वाला कमीशन बंद करने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इस निर्णय के विरोध में देश के राष्ट्रीय बचत अभिकर्ताओं ने 1 से 7 दिसंबर तक नो डिपॉजिट अभियान आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन में अकोला, वाशिम, अमरावती, बुल्ढाना जिले के डाकघरों में किसी भी प्रकार का डिपॉजिट न करना, डाकघर के सामने धरना, काला फीता लगाकर डाकघर में बैठना आदि कार्यक्रम होंगे। इस प्रकार की जानकारी मुकुंद जोशी, सतीश तोषनीवाल, सुहास राजदेकर, रवि मुरकर, दिनेश पारेख आदि ने दी। एजेंट एसोसिएशन, ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन द्वारा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक नो कमीशन नो डिपॉजिट अंतर्गत काम न करने का निश्चय किया गया है। ऑल इंडिया एजेंट स्मॉल सेविंग एसोसिएशन का यह आह्वान अकोला, वाशिम, बुल्ढाना, अमरावती के सभी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत स्मॉल सेविंग एजेंट अमल करेंगे। जिले में और तथा अमरावती जिले में भी काम 7 दिन बंद रख के पूरा सहयोग करें, ताकि अपनी सभी मांगे सरकार को समझ सके और सरकार को ये भी समझ सके कि एजेंट का पोस्ट ऑफिस में कितना अहम भूमिका निभाने का कार्य चालू है। महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पास वाला अतिक्रमण ढहाया। अकोला के सुभाष चौक स्थित इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी व आनंद इंटरप्राइजेस के बीच अतिक्रमण को लेकर विवाद चल रहा था। रेड क्रॉस सोसाइटी की दीवार से सटकर बनाए गए बाथरूम की शिकायत लोकशाही दिन में भी की गई थी, जिसके कारण महानगर पालिका के अतिक्रमण व नगर रचना विभाग के अधिकारियों ने यहां का मुआयना किया व बाद में अतिक्रमण को ढहा दिया गया। अतिक्रमण को ढहाने की कार्यवाही अतिक्रमण विभाग के कर्मियों ने की। रेलवे सुरक्षा बल ने टिकट घर के सामने खड़े किए जाने वाले वाहनों को चैन बांधकर वाहन धारकों से दंड वसूला। अकोला रेल स्थानक पर टिकट घर के सामने बड़े प्रमाण में मोटरसाइकिल खड़ी की जा रही है। टिकट घर के सामने वाहन खड़े कर आवागमन में रुकावट पैदा न करे, इस आशय के कई फलक रेल स्थानक के बाहर रेलवे सुरक्षा बल ने लगाए हैं। बावजूद इसके वाहन धारक अपने वाहन बेतरतीबी से खड़े कर रहे थे, जिसके कारण रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी व कर्मचारियों ने टिकट घर के सामने खड़े लगभग 25 मोटरसाइकिलों को चैन से बांधकर ताला लगा दिया। बाद में प्रत्येक वाहन धारक से 100 से 200 रुपए दंड वसूला गया। 1 घंटे तक चले तमाशे के बाद रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी चले गए और हालत ज्यों की त्यों हो गए। इस प्रकार स्थायी हल निकालने की जरूरत अब आ गई है। गुरुदेव नगर में घरकुल योजना की जानकारी माहिती अधिकार के तहत मांगने पर भी न दिए जाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है। अकोला के बालापुर मार्ग स्थित मारुति नगर निवासी शिव कुमार भगत ने महानगर पालिका के वार्ड क्रमांक 54 के गुरुदेव नगर में घरकुल योजना के तहत कितने घर, रास्ते व अन्य काम किए गए, कितने किए गए कामों की कितनी राशि अदा की गई, इसकी जानकारी माहिती अधिकार के तहत महानगर पालिका से मांगी थी, परंतु उन्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार का आरोप शिव कुमार भगत ने सिटी न्यूज से बोलते हुए लगाया है। 2011 रोजी महानगरपालिकेमध्ये माहिती अधिकाराचा एक अर्ज टाकलेला आहे। त्या अर्जामध्ये घरकुल योजनेअंतर्गत किती घरं झाले, किती बांधकाम झाले, त्याचे किती पेमेंट काढले, त्याचा महानगरपालिकेमध्ये हा अर्ज केला होता, परंतु अद्यापपर्यंत त्याची मला माहिती भेटली नाही। म्हणून मी 15/10/2011 रोजी परत त्याचा अपील अर्ज टाकलेला आहे। 28 नवंबर को बंद के दौरान हिंसक घटना में पुलिस निरपराध लोगों को पकड़ रही है। इस आशय का निवेदन महात्मा फुले फल भाजीपाला एंड दुकानदार एसोसिएशन ने दिया। असामाजिक तत्व द्वारा जानबूझकर मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने हेतु पवित्र काबा के अपमानजनक फोटो इंटरनेट पर अपलोड किए गए थे।
इस घटना के निषेध में मुस्लिम समुदाय द्वारा अकोला बंद का आयोजन किया गया था। इस बंद में स्थानीय व्यवसायी स्वयंस्फूर्ति से शामिल हुए थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस बंद में उत्पात मचाया गया था, जिसके चलते पुलिस द्वारा अकोला बंद का आह्वान करने वाले सर्वधर्मीय आयोजन समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों पर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। इन पदाधिकारियों पर लूटपाट एवं साजिश रचने जैसे गंभीर किस्म के अपराध दाखिल किए जा रहे हैं। अनेक निरपराध नागरिकों को पुलिस धर दबोच कर रही है। इस घटना की योग्य एवं निष्पक्ष जांच करने हेतु पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए निरपराध नागरिकों को रिहा करना चाहिए तथा जानबूझकर लगाए गए गंभीर किस्म के अपराध हटाना चाहिए। इस मांग को लेकर जनता भाजी बाजार स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले फल भाजीपाला एंड दुकानदार एसोसिएशन द्वारा माननीय जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर संगठन के उपाध्यक्ष राजेश डाहे, रमेश क्षीरसागर, प्रकाश बालचंदानी, हाजी हारून भाई, गजानन देवर, रफीक खान, अरशद हुसैन, मुकीम शहजाद, अल्ताफ मौलाना, अमोल देवर, मोबिन अहमद, फारूक अहमद, अजहर हुसैन सहित अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर हाजी हारून भाई तथा गजानन देवर ने अपने विचार व्यक्त किए। इस कार्यक्रम का फिल्मांकन यूसुफ भाई कैमरामैन द्वारा किया गया। कि जिसमें पत्थर हुआ, लेकिन इसमें पुलिस ने जैसा कि जो बेगुनाह है उनको अरेस्ट किया है और कुछ कलमे भी गलत लगाई है। इसलिए हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस में एक निवेदन दिया है, एक एसपी ऑफिस में निवेदन दिया है। हमारा विनती पूर्वक कहना ये है कि जो बेगुनाह है उनको छोड़ दिया जाए और वाकई में जो गुनाहगार है उनको सजा मिलनी ही चाहिए। हम इस मत के हैं। फेसबुकवर प्रकरण झाले त्याबद्दल अकोला बंद ठेवण्यात आला होता, परंतु त्यात काही असामाजिक घटना घडल्या। यामध्ये पोलिसांनी जे अटक केलेली आहे त्यामध्ये काही निर्दोष आहेत व त्यांच्यावर लावलेल्या कलमाही अवाजवी आहे। याबद्दल आज रोजी माननीय कलेक्टर साहेब व माननीय एसपी साहेबांना निवेदन दिले आहे। तरी जे गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावरच कारवाई व्हावी व जे निर्दोष आहेत त्यांना या प्रकरणातून वगळून टाकावे अशी विनंतीपूर्वक निवेदन आम्ही सदर केलेले आहे। प्रेमलता योग सभागृह में डॉक्टर उमरजीकर ने तनाव पर प्रकाश डाले वो व्याख्यानमाला में बोल रहे थे। वर्तमान स्थिति में मनुष्य के जीवन में तनाव का प्रमाण बढ़ता जा रहा है। क्षमता से अधिक तनाव बढ़ने के कारण मनुष्य अस्वस्थ दिखाई देता है, परंतु इन तनावपूर्ण बातों में केवल 20% तनाव मनुष्य के प्रारब्ध के भोग होते हैं तथा 80% तनाव मनुष्य की स्वयं की गलतियों के कारण निर्माण होता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में नियति कुछ प्रश्न उपस्थित करती है, जिसके जवाब उसे पूरी क्षमता से देना जरूरी होता है, परंतु उन प्रश्नों को स्वीकार न करते हुए उनसे संघर्ष कर मार्ग निकालने की कोशिश करता है, जो सफल होना असंभव होता है। इस वजह से वह निराश होकर तनाव को अपनाता है और सुखी जीवन को कभी देख नहीं सकता। इसलिए नियति के निर्माण की समस्याओं को स्वीकार कर तनाव मुक्त जीवन जीना ही सही जिंदगी होती है, ऐसा उद्बोधन डॉक्टर शिवा उमरजीकर ने किया। स्थानीय प्रेमलता योग सभागृह में कस्तूरी चैरिटेबल सोसाइटी तथा कै सुनंदा शांताराम बुटे वारकरी शिक्षा संस्था अपोती के संयुक्त तत्वावधान की ओर से आयोजित व्याख्यानमाला में आनंदाने जगण्यासाठी इस विषय को विस्तृत रूप में स्पष्ट करते हुए वे बोल रहे थे। त्या माझ्या हातामध्ये नाही, त्या माझ्या हातामध्ये आणायचा प्रयत्न करून त्याच्यातून मी अनेक तणाव निर्माण करतो। नियतीशी मी लढायचा प्रयत्न करतो। म्हणजे लक्षात ठेवा की नियतीचा एक नियम आहे की नियतीनं जे दिलं ते न तक्रार करता स्वीकारावं लागतं। बार्शी टाकली में विश्व एड्स विरोधी दिवस पर जन शिक्षण संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बार्शी टाकली की उप सरपंच श्रीमती सविता वरघट के निवास स्थान पर भारत सरकार द्वारा आयोजित मनुष्यबल विकास मंत्रालय निरंतर शिक्षण एवं साक्षरता विभाग द्वारा पुरस्कृत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ग्रामीण परिसर की अशिक्षित, अल्प साक्षर एवं पिछड़ा वर्गीय महिलाओं के रोजगारभिमुख प्रशिक्षण देकर उनका आर्थिक स्तर मजबूत करने का संकल्प किया जा रहा है। इसी के साथ सामाजिक उपक्रम के अंतर्गत एवं दिसंबर जागतिक एड्स दिन का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को डॉक्टर पीपी देशमुख एवं समुपदेशक प्रभाकर तिड़के द्वारा उपयुक्त जानकारी दी गई। कार्यक्रम की सफलता के लिए जन शिक्षक संस्था के पदाधिकारी तथा सदस्यों द्वारा अथक प्रयास किए गए। कार्यक्रम के आयोजक को लेकर उप सरपंच श्रीमती वरघट द्वारा जानकारी दी गई। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
परिषद बांधकाम विभाग द्वारा कामों का वितरण। संत श्री अलकाश्री जी की उपस्थिति में सामूहिक सुंदरकांड। गोरक्षण रोड का अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू। और विश्व अपंग दिवस पर निकली रैली। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।